अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब परिंदे अंडे देते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उनका कैसे ख्याल रखना चाहिए ताकि वो अंडे खराब ना हो और उनसे बच्चे निकले और हमें उनसे फायदा हो। मेल फीमेल की पेयर लगने के बाद फीमेल मटकी पसंद करना शुरू कर देती है। वो मटकी चूज करती है, कभी एक मटकी के अंदर और कभी दूसरी मटकी के अंदर झांकती रहती है। इस तरह का अमल कॉलोनी में होता है कि फीमेल अपनी मटकियों को चूज करती है, मगर जब आपने सेपरेट केजेस रखे होते हैं और आपने उसमें एक बॉक्स या एक मटकी लगाई होती है तो तब फीमेल को मटकी चूज करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं होती और वो ज्यादा टाइम भी नहीं लेती मटकी को चूज करने में। जब फीमेल एक मटकी को चूज कर लेती है और उसे मुकम्मल तौर पे तसल्ली हो जाती है कि ये मटकी उसके लिए महफूज है और उसके लिए बेहतर है, तो उसके बाद वो फीमेल और मेल आपस में क्रॉस करते हैं। मेल और फीमेल का अगर प्रॉपर क्रॉस हो जाए, यानी कि उनकी प्रॉपर मीटिंग हो जाए, तो वो 10 दिन से लेकर 14 दिन के अंदर पहला अंडा ले करते हैं। जब कभी भी आप देखें कि आपके मेल और फीमेल ने क्रॉस कर लिया है तो इसका मतलब है कि वो अंडे ले करने वाले हैं। इस वक्त परिंदों को ज्यादा से ज्यादा खुराक की जरूरत होती है, इसलिए आपको चाहिए कि इस वक्त आप उन्हें कैल्शियम की अच्छी मिकदार प्रोवाइड करें। आप कैल्शियम की मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली फीमेल को इन दिनों में कैल्शियम की ज्यादा मिकदार की जरूरत होती है, क्योंकि वो अंडे बना रही होती है, उसमें अंडे बनाने का प्रोसेस शुरू हो चुका होता है। इसके अलावा आप अपने बर्ड्स को हर रोज सॉफ्ट फूड और सब्जियां जरूर दिया करें ताकि आपके बर्ड्स हेल्दी रहें और वो अच्छी से अच्छी ब्रीड करें। जब परिंदे अंडे दे देते हैं तो नए शायकीन उनको हमेशा चेक करते रहते हैं, या फिर जब मटकी के अंदर फीमेल बैठना शुरू कर देती है तो लोग उन्हें चेक करते हैं कि क्या उसने अंडा दे दिया है या नहीं दिया। बाजों का तो ऐसा भी होता है कि फीमेल को ज्यादा डिस्टर्ब करने की वजह से फीमेल अंडे देने से पहले ही बाहर निकल आती है और वो अपने आप को मटकी या बॉक्स के अंदर महफूज नहीं समझती, इसलिए वो बाजों का केज के अंदर आके अंडा लेकर देती है। या बाज दोस्त कहते हैं कि उनकी फीमेल ने मटकी के अंदर अंडा नहीं दिया। उन्हें ज्यादा डिस्टर्ब करने की वजह से, या फिर अगर वो अपने आप को सेफ महसूस ना करे तो वो आके केज के अंदर अंडा लेकर देती हैं, या स्टिक पे बैठे बैठे ही अंडा लेकर देती हैं। या इसके अलावा ऐसा होता है कि जब फीमेल अंडे ले करना शुरू कर देती है तो कई शायकीन उसे देखते हैं कि कितने अंडे हो गए, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो अपने सारे के सारे अंडे बाहर फेंक देती हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप कभी भी अपने बर्ड्स के अंडों को ज्यादा ना देखा करें। जब फीमेल अंडे ले करती है तो उसके ऊपर 21 दिन तक बैठी रहती है और 21वें दिन पहला बच्चा निकलता है। अगर उसका पहला अंडा सही होगा तो उसमें से 21वें दिन बच्चा निकल आएगा। अगर पहला अंडा सही नहीं होगा तो दूसरा अंडा वो एक दिन के बाद ले करती है, इस वजह से आपको 23वें दिन पे बच्चा दिखाई देगा। और इसी तरीके से आप दो दो दिन इंक्लूड करते रहें। मिसाल के तौर पे अगर आपके बर्ड्स ने 5 अंडे दिए हैं और उसने 21, 22, 23 या इसके अलावा 25 तक अंडे नहीं दिए, तो आप एक महीना कम से कम वेट करें और उसके बाद अंडे गिरा दें, क्योंकि हो सकता है कि सबसे आखिरी अंडा जिसके अभी 21 दिन पूरे नहीं हुए होंगे उसमें बच्चा हो। इसलिए आपको चाहिए कि आप कम से कम एक महीना या 28 दिन तो कम से कम इंतजार करें। इस इंतजार से बचने के लिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं जिसे कैंडलिंग कहा जाता है। जब फीमेल अंडे ले कर दे और तमाम अंडे पूरे हो जाएं तो उसके तकरीबन एक हफ्ता बाद या 10 दिन बाद हम कैंडलिंग करते हैं। कैंडलिंग का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप अंडे को उठा के अगर किसी लाइट के ऊपर रखेंगे तो उसके अंदर आपको सुर्ख रंग के निशान नजर आएंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि अंडा सही है या खराब। अगर अंडे के अंदर एम्ब्रियो बन रहा है तो वो हल्की हल्की मूवमेंट भी करेगा, जो कि आपको लाइट से बज़ाहिर नजर आएगा। अगर अंडे ठीक है तो आप उन अंडों को इस फीमेल के नीचे ही पड़े रहने दें, और अगर अंडे खराब हैं तो आपको चाहिए कि आप इन अंडों को उठा के किसी दूसरी जगह पे अपने पास सेव करके रख लें, क्योंकि आप इन अंडों को दोबारा भी यूज कर सकते हैं। इन अंडों से बच्चे नहीं निकलते, मगर इनको रीयूज किया जा सकता है। जब आप कैंडलिंग का प्रोसेस भी कर लें और जो सही अंडे होंगे आप उन्हें फीमेल के नीचे ही पड़े रहने दें। उसके अलावा आपको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके बर्ड्स के जो अंडे हैं उनके अंदर एम्ब्रियो ना मर जाए, या उनके अंदर जो बच्चा बन चुका है वो ना मरे, जिसे डेड इन शेल कहा जाता है, यानी कि शेल के अंदर ही बच्चे का मर जाना। अपने बर्ड्स के अंडों को डेड इन शेल से बचाने के लिए आपको कुछ चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये कि अपने बॉक्सेस और केज की सफाई का खास ख्याल रखें। जब कभी भी एक क्लच निकल आए तो आपको चाहिए कि अपने बर्ड्स के बॉक्स या मटकी के अंदर कोपेक्स पाउडर डाल के अच्छी तरीके से सफाई करें और उसके बाद कोई नेस्टिंग मटेरियल डाल दें, ताकि आपके बर्ड्स के बॉक्स और मटकियां साफ सुथरी रहें, क्योंकि बर्ड्स के अंडों के अंदर मसाम होते हैं जिसके अंदर जरासीम अंदर जा सकते हैं और वो बच्चों को मार देते हैं। अर्ली स्टेज में डेड इन शेल का रीजन भी यही होता है कि उनके अंदर जरासीम बाहर से चले जाते हैं और उन्हें मार देते हैं।
डेड एंड शेल का एक मेन रीजन हवा में नमी की वजह भी है। अगर हवा में नमी कम हो या ज्यादा हो तो आपके बर्ड्स के अंडों के अंदर बच्चे मर जाते हैं। बर्ड्स के अंडों के लिए नमी 55 से लेकर 70 होनी चाहिए, यानी कि 55% से लेकर 70% तक होनी चाहिए। नमी को मॉनिटर करने के लिए मार्केट में एक छोटा सा डिवाइस अवेलेबल है जो आपको 500 रुपए में मिल सकता है। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप टेम्परेचर को भी अच्छे तरीके से कंट्रोल करें। जैसा कि आपको मालूम है कि अंडों के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर की जरूरत होती है। अगर ये टेम्परेचर कम हो जाए तो तब भी बर्ड्स के अंडे के अंदर बच्चे मर जाते हैं, या अगर हद से ज्यादा हो जाए तो तब भी मर जाते हैं। बर्ड्स के लिए सबसे बेहतरीन टेम्परेचर 23 से लेकर 26 तक है। इसके दरमियान बर्ड्स बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। अगर इससे ज्यादा हो या इससे कम हो तो बर्ड्स सुस्त रहना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि आपके बर्ड्स के केज के अंदर कोई भी हशरात ना हो, जैसे कि चींटियां वगैरह। बाज़ोकत ऐसा होता है कि बर्ड्स के केज के अंदर माइट्स और चींटियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से फीमेल अंडों के ऊपर सही तरीके से नहीं बैठ पाती और या फिर गुस्से में आके अपने अंडों को बाहर भी फेंक देती हैं। और बाज़ोकत ऐसा भी होता है कि जब बच्चे अंडों से निकल आते हैं तो ये माइट्स और चींटियां उन्हें तंग करती हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे मर जाते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि अगर एक बच्चा कोई मर जाए या कोई अंडा खराब होके टूट जाए तो सारी की सारी चींटियां उसके ऊपर चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से वो फीमेल को और बच्चों को भी तंग करती हैं और उन्हें भी मार देती हैं, या फीमेल अपने बच्चों को खुद भी मार देती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स के केज की अच्छे तरीके से सफाई करें और उसमें कुपेक्स पाउडर हमेशा लगाया करें। बॉक्सेस की सफाई करते हुए भी आपको चाहिए कि कुपेक्स पाउडर जरूर छिड़क दिया करें। कुपेक्स पाउडर से बर्ड्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम अपने बर्ड्स के अंडों की केयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फायदा हो। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें मिलती रहे मेरी हर वीडियो। बाकी दुआओं में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।